अगर आपको कहीं से जे सेही का कांटा मिल जाए तो इसका जो प्रयोग है, आप घर की सुरक्षा के लिए, धन वृद्धि के लिए आप कैसे इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जो आपके जीवन में आपके शत्रु हैं तो उनका विनाश आप इस सेही के कांटे के द्वारा कैसे कर सकते हैं। तो इसकी जो संपूर्ण विधि है, सेही के कांटे का प्रयोग आप खुद कैसे तैयार कर सकते हैं, कैसे इसकी सिद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं, तो देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो आज मैं आपको साधना और समाधान चैनल के माध्यम से आपको इस सेही के कांटे के प्रयोग की संपूर्ण विधि की जानकारी देने जा रहा हूं। सेही एक जानवर होता है जो जंगलों में पाया जाता है, और ये जो सेही जानवर है, जब भी कोई दूसरा जानवर, इसका शत्रु जब भी इसके ऊपर आक्रमण करता है तो अपनी सुरक्षा के लिए जो सेही जानवर होता है, यह जो कांटे हैं उसके शरीर में अपने कांटों को लगा देता है, खो देता है, अपनी सुरक्षा के लिए तीरों की तरह। जैसे पुरातन युद्धों में तीरों से आक्रमण किया जाता है शत्रुओं के ऊपर, ऐसे ही तीर के समान ये सेही का कांटा प्रयोग करता है सेही जानवर। तो इसलिए ये जो सेही का कांटा है, ये तंत्रिक विद्या में इसका प्रयोग होता है शत्रु के विनाश के लिए सबसे ज्यादा। जैसे हम माता बगलामुखी जी के जप तप व्रत करते हैं और माता रानी का आवाहन करते हैं कि हमारे सर्व शत्रुओं का विनाश हो और माता बगलामुखी हमारी रक्षा करें, वैसे ही ये सेही का कांटा इतना चमत्कारी है। अगर आपको कहीं से ये सेही का कांटा मिल जाएगा तो जो भी आपके दुश्मन हैं आपके जीवन के, अगर आपके घर परिवार को बांध रहे हैं, आपके कारोबार को बांध रहे हैं, आपके शरीर को बांध रहे हैं, आपके घर परिवार के ऊपर अगर आपके दुश्मन, आपके शत्रु अगर इल्म के द्वारा वार कर रहे हैं, बुरी शक्तियां लगा रहे हैं, तो इस सेही के कांटे के द्वारा आप उन बुरी शक्तियों को, जो भी आपके दुश्मन हैं, जो भी आपके शत्रु हैं, जो आपके ऊपर वह बुरी शक्तियां लगा रहे हैं, अगर इस सेही का कांटा आप घर की सुरक्षा के लिए इसका प्रयोग करेंगे तो वही बुरी शक्तियां आपके दुश्मन, आपके शत्रुओं के ऊपर लग जाएंगी। अगर आपके पास ये सेही का कांटा है, लेकिन पहले मंत्रों के द्वारा इसको जागृत किया जाता है इस सेही के कांटे को, तो उसके बाद ही आप इसका प्रयोग कर सकते हैं घर की सुरक्षा के लिए। अगर आप अपने दुश्मन, अपने शत्रु को जानते हैं, अगर आपका शत्रु, आपका दुश्मन बलशाली है, आपको नुकसान पहुंचा रहा है आपके जीवन में, तब उसका विनाश भी कर सकते हैं, उसकी शक्तियों को बांध सकते हैं, अपने दुश्मन की शक्तियों को बांध सकते हैं इस सेही के कांटे के प्रयोग के द्वारा। तो मंत्रों के द्वारा आह्वान करने के बाद इस सेही के कांटे की सिद्धि होती है और उसके बाद ही आप इसको प्रयोग में ला सकते हैं घर की सुरक्षा के लिए। और जब घर की सुरक्षा होगी तो धन की भी वृद्धि होगी।
क्योंकि जब भी आपके घर में कोई बुरी शक्ति प्रवेश करेगी, कोई ब्लैक मैजिक होगा, कोई काला इल्म होगा, तो उससे आपके घर परिवार का बंधन होगा, पितरों का बंधन होगा, देवी देवताओं का बंधन होगा, बुरी शक्तियां, घोर विद्या, ब्लैक मैजिक आपके घर में लगेगी। तो जब सेही का कांटा आपके घर में रहेगा तो आपकी सुरक्षा होगी इसको घर में रखने से। लेकिन घर में रखने के लिए इसकी अलग विधि है और शत्रु विनाश के लिए इस कांटे की अलग विधि है। तो दोनों विधियों की जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। तो अगर तो आप अपने घर की सुरक्षा करना चाहते हैं तो उसके लिए आप देखो माता काली के मंत्र का भी जाप कर सकते हैं सुरक्षा के लिए, भैरव के मंत्र का जाप कर सकते हैं, माता बगलामुखी जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं, माता मसाणी मेलडी जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो भी चैनल के ऊपर साधना और समाधान चैनल के ऊपर मैंने डाले हुए हैं, जैसे मंत्र है कि आकाश को बांधूं, पताल को बांधूं, लगे लगाए किसी के शब्द को बांधूं, भूत को बांधूं, नींद को बांधूं, सिट मुट को बांधूं, 12 जाता को बांधूं, पानी भरती भनियार को बांधूं, दुश्मन के वार को बांधूं, चले मंत्र फुरे वाशा, देखूं आदि शक्ति माता काली, बाबा भैरवनाथ, माता मसाणी मेलडी, माता चौगान की रानी, मादान की रानी, आपके शब्द का तमाशा। तो ऐसे मंत्रों का आवाहन करने के बाद आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। अगर ऐसे मंत्र का आप जाप करना चाहते हैं तो शनिवार वाले दिन आप सरसों के तेल की जोत को जागृत करने के बाद जागृत करें और उसके बाद कोई भी लुभा भोग प्रसाद आप बनाएं शनिवार वाले दिन। शनिवार से लेकर शनिवार तक जैसे थोड़ा सा सरसों के तेल का हलवा बना लें, उसके ऊपर 2 लड्डू रख लें, 7 मीठे बतासे रख लें। और ये जो सेही का कांटा है, पहले वह जो आपने घर में दिया रोशन किया है या मंदिर में दिया रोशन करें, घर से बाहर दिया रोशन करें सरसों के तेल का, काली का, भैरव का, मसानी का नाम लेकर। तो उसके बाद आपने क्या करना है, अग्नि की अंगियारी बनाने के बाद, गोबर के कंडे, गोबर के उपले की अंगियारी तैयार करने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल डालें। जब वह शक्ति अग्नि के रूप में जागृत हो जाए तो जो आपने हलवा बनाया है उनके नाम की आहूतियाँ डालें। आहूतियाँ डालने के बाद फिर आपने जब अग्नि चेतन हो जाए, ये सेही के कांटे को 7 बार उसके ऊपर से इसको आप बारते रहें, एंटी क्लॉकवाइज वारते रहें। और उन शक्तियों को याद करने के बाद कहें कि जो भी हमारे घर में बुरी शक्ति है, कोई नेगेटिविटी है, कोई बुरी आत्मा है, कोई ब्लैक मैजिक है, कोई अघोर विद्या है, आप इनसे हमारी रक्षा करें। तो शनिवार से लेकर शनिवार तक 108 बार रुद्राक्ष की माला से आप इस मंत्र का जाप करें। तो शनिवार से लेकर शनिवार तक ये जो सेही का कांटा है सिद्ध हो जाएगा। नित्य कर्म अनुसार रात्रि के समय दिए को रोशन करते रहें, साथ में जल का कोई बर्तन भर कर रख लें और जो वह पानी होगा बाद में उसको आप किसी पौधे में डालते रहें। और जो वह हलवा वगैरह आपने तैयार किया है तो उसको आप किसी दरवेश को, डॉगी को, कुत्ते को डालते रहें। तो देखो शनिवार से लेकर शनिवार तक ये जो सेही का कांटा है ये सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद इस सेही के कांटे को ऐसे ही आपने घर में नहीं रखना, घर की सुरक्षा के लिए उसके लिए आपने एक बांसुरी लेनी है, एक बांसुरी लेनी है। बांसुरी लेने के बाद उस बांसुरी में आपने इसको डाल देना है। वह जो बांस की बांसुरी होगी उसमें आपने इस सेही के कांटे को डाल देना है और उसके बाद उस बांसुरी को आपने सौंफ, जो खाने वाली सौंफ होती है, उससे आपने इसको अच्छी तरह से भर देना है। सौंफ से इस बांसुरी को आप भर दें और उसके बाद फिर आपने किसी भी शनिवार वाले दिन
आपने वैसे ही सरसों के तेल का हलवा बनाकर 2 लड्डू रख लें, उसके ऊपर 7 मीठे बतासे रख लें, और ये जो हलवा है पूरे घर से इसका एक उतारा कर लें, पूरे घर से वार लें। सभी घर के व्यक्तियों के ऊपर से वारने के बाद, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा वारने के बाद, इसको दरवेश को, डॉगी को, कुत्ते को आपने घर से दहलीज के बाहर डाल देना है, और घर में गंगा जल का या कच्ची लस्सी का आप छींटा दे दें। उसके बाद ये जो बांसुरी है, जिसमें ये सिही का कांटा और सौंफ से भरी जो बांसुरी है, जो आपके घर का गेट है जिससे आप एंट्री करते हैं, जिससे पूरा परिवार आपका जिसके गेट के बीच से होकर गुजरता हो, तो उसके ऊपर इसको लगा दें। तो इससे आपके घर में कोई भी नेगेटिविटी, बुरी शक्ति, आपके दुश्मन की, आपके शत्रु की आपके घर में वार नहीं करेगी, प्रवेश नहीं करेगी, धन की वृद्धि होगी इससे, क्योंकि बुरी शक्ति का आगमन नहीं होगा आपके घर में इस सेही के कांटे की शक्ति के द्वारा। तो अगर आप अपने दुश्मन, अपने शत्रुओं से परेशान हैं, अगर बार बार आपके ऊपर इल्म से वार कर रहा है या कोर्ट कचहरी के केसों में आपको उलझा रहा है, कैसी भी कोई समस्या अगर आपका दुश्मन आपको दे रहा है, वैसे किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर बार बार हमारा कोई बुरा करे, तो हमारे वेद शास्त्रों में भी लिखा है कि जुल्म करना भी पाप है और जुल्म सहना भी पाप है। तो उसके बाद आप इस सेही के कांटे का प्रयोग कर कर देखें, तो आपका दुश्मन, आपका शत्रु कुछ ही दिनों में खाक में मिल सकता है इस सेही के कांटे के प्रयोग के द्वारा, या फिर आपसे वह समझौता कर सकता है। जो भी कोई लड़ाई झगड़ा है आपकी शरण में आ सकता है। और ये जो सेही के कांटा है, लेकिन इसको पहले सिद्ध करना पड़ेगा शत्रु विनाश के लिए भी, तो उसके लिए भी यही विधि है। तो उसके लिए भी आपने इसका जो प्रयोग है शनिवार से लेकर शनिवार तक, तो इसके लिए आपने एक नींबू लेना है, एक साबुत नींबू आपने लेना है, और साबुत नींबू लेने के बाद आपने केवल 2 लड्डू लेने हैं बूंदी वाले, 7 मीठे बतासे लेने हैं, एक सरसों के तेल का दिया लेना है, वैसे ही जागृत करें, साथ में जल का कोई बर्तन भर कर रख लें, शनिवार से लेकर शनिवार तक इस विधि का प्रयोग करें। तो आपने फिर किसी भी शत्रु विनाश मंत्र का जाप करना है। बहुत से मंत्र मैंने चैनल के ऊपर डाले हुए हैं, काली के, भैरव के, मसानी मेलडी के, चौगान वाली माता के, माता बगलामुखी के, उन मंत्रों का, किसी भी मंत्र का, जो शत्रु विनाश की विधियां हैं, किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तो रात्रि के समय शनिवार से लेकर शनिवार तक इस सेही के कांटे को आप सामने रखें, और उसके बाद दिया रोशन करने के बाद सरसों के तेल का, उसके आगे गोबर के कंडे, गोबर के उपले की अंगियारी तैयार करने के बाद तो उसके बाद उस दिए के सामने आपने उस अंगियारी को रख लेना है। सरसों के तेल की आहूति डालें, उसमें थोड़े से देसी घी की आहूति डालें। जब अग्नि के रूप में शक्ति हाजिर हो जाए, तब आपने थोड़ा थोड़ा लड्डुओं का भोग उसमें डाल देना, थोड़ा थोड़ा बतासों का भोग उसमें डाल देना है, और उसके बाद अपने समस्त शत्रुओं का नाम लेते हुए वह जो नींबू है उसको 4 भागों में काट लेना है, लेकिन चारों भाग अलग अलग नहीं होने चाहिए। उसके बाद आपने जिस मंत्र का जाप करना है, जैसे मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ कि काली रक्त को पी गई, भैरव खाया मांस, कड़कड़ पसली टूटती, करे वैरी का नाश, मारे वैरी को घेर कर करे मरकट में वास, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति देखूं, आदि शक्ति माता काली बाबा भैरवनाथ, आपके शब्द का तमाशा। ऐसे मंत्रों का जाप करने के बाद आपने वह जो नींबू है, आपने उस अग्नि में उसकी आहूति डालते रहना है, अपने समस्त शत्रुओं का ध्यान धरते हुए। और ये जो सेही का कांटा है उसके ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार कर वहीं पर ये पड़ा रहे। और रेगुलर आपने शनिवार से लेकर शनिवार तक इस विधि का प्रयोग करना है। नित्य कर्म अनुसार 2 लड्डू 7 बतासों का भोग लगाना है, और एक नींबू काट कर 4 भागों में उसकी आहूति आपने डालते रहना है। तो शनिवार से लेकर शनिवार तक ये पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। तो उसके बाद
आपने अपने समस्त शत्रुओं का नाम लेकर, ये जो सही का कांटा है वहाँ से आपने उठा लेना है, क्योंकि हम भी इसी विधि के अनुसार सिद्ध करते हैं। जो भी साधक हमारे द्वारा इस सही के कांटे को मंगवाते हैं, तो उसके बाद आपने क्या करना है, इस सही के कांटे का प्रयोग आपने कैसे करना है। आपने वही 2 लड्डू लेने हैं, 7 बतासे लेने हैं शनिवार वाले दिन ही, और 1 साबुत आपने नींबू लेना है। साबुत नींबू लेने के बाद आपने वह जो 2 लड्डू और 7 बतासे पूरे घर से वार लें, सभी घर के व्यक्तियों के ऊपर से वार कर उसको दरवेश को, डॉगी को, कुत्ते को डाल दें। और किसी अंधेरे कमरे में वह जो नींबू है, नींबू में आपने सेही के कांटे को गाड़ कर आपने उसमें भिगोकर आपने किसी कोने में इसको घर में रख देना है। और शनिवार से लेकर शनिवार तक वह जो नींबू है वहीं पर पड़ा रहे, सेही का कांटा। और उसके बाद वह जो नींबू है उसको घर से बाहर खुले कलर मैदान चौगान में कहीं पर आपने फेंक देना है, शनिवार वाले दिन ही, रात्रि के समय की ही यह विधि है। और यह जो विधि है, आप 3 शनिवार नींबू बदलते रहें, 21 दिन हो जाएंगे, और 21 दिन में आपके शत्रुओं का विनाश होगा, हर बुरी शक्ति का अंत होगा इस सेही के कांटे के द्वारा। और उसके बाद आप इसको गंगा जल से स्नान करवा दें। जब आपका कार्य सिद्ध हो जाए तो उसके बाद इसको आप बांसुरी में डालकर रख लें, इसे ही के कांटे को बांसुरी में डालकर उसमें सौंफ वगैरह डालकर इसको घर में रखें। वैसे ही नहीं रखना चाहिए, ऐसे ही अकेला सही का कांटा घर में नहीं रखना चाहिए, या किसी पीले कपड़े में बांधकर आप इसको रख सकते हैं। साथ में कोई मिठान, कोई सौंफ वगैरह इसमें रख लें तो आपके घर में धन की वृद्धि होती रहेगी इससे। और जब भी आपको कोई ऐसा लगे कि आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। शत्रु विनाश के लिए भी इसका प्रयोग हो जाता है और घर की सुरक्षा के लिए भी इसका प्रयोग हो जाता है। अगर आपकी गाड़ी वाहन बार बार दुर्घटनाग्रस्त हो रही है तो गाड़ी वाहन में भी बांसुरी आप लगा सकते हैं। कहीं पर आपके कारोबार को नज़र कोई टोटका लग रहा है तो वहाँ पर भी आप इसको लगा सकते हैं। इतना ये शक्तिशाली है ये सेही का कांटा। इतनी विधि के द्वारा आप इसका प्रयोग कर सकते हैं इस सेही के कांटे का। और जो भी वह भोग प्रसाद है, आपने जो भी जैसे घर की सुरक्षा के लिए, शत्रु विनाश के लिए जो भी भोग प्रसाद देखो आपने भोग लगाया, उसको आपने दरवेशों को ही डालना है नित्याकर्म अनुसार। और जो वो जल वगैरह होगा उसको आपने किसी पौधे में डालते रहना है। और बाद में जब सिद्धि साधना संपूर्ण हो जाए तो जो भी आपने वह होती वगैरह डाली है, वह अग्नि वगैरह है, उसकी जो राख है, जो दिया है, उसको जल प्रवाहित पानी में उसको बहा देना है। तो यह था सेही के कांटे का प्रयोग। आप खुद भी सिद्ध कर सकते हैं और इनको आप हमारे द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। घर की सुरक्षा की किट आप हमारे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। उसमें संपूर्ण किट के द्वारा आपके घर की सुरक्षा होगी, कोई भी बुरी बाधा घर में नहीं रहेगी, आपकी रक्षा होगी। धागा सूत्र ताबीज यंत्रों के द्वारा, माता बगलामुखी जी की सरसों के द्वारा और हवन धूनी के द्वारा, जो घर में धूनी देते हैं तो पितरों का बंधन वगैरह है, कोई बुरी शक्ति है तो घर में नहीं रहती और आपकी सुरक्षा होती है पूर्ण रूप से। और आपको किसी तंत्रिक साधक के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप घर बैठे अपने घर का कीर्ण करवा सकते हैं हमारे द्वारा, या कोई भी शक्तिशाली माँ शक्तिशाली वशीकरण करवा सकते हैं, उसके लिए भी आप किट की प्राप्ति कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर घर की समस्या के बारे में पर्सनली अगर कोई मेरे साथ आप बात करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, जो स्क्रीन के ऊपर नंबर देख रहे हैं। अगर आप ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि, एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।